यहाँ कोई खाने की चीज नहीं बट रही है। ये तो खान साहब की तस्वीर बट रही है। ये देखिए सब खान साहब की तस्वीर के लिए बेताब है। खान साहब की तस्वीर मांग रहे, इतनी बेचैनी से, इतनी बेताबी से। इधर कोई खाने की चीज नहीं बट रही। ये आप देख सकते हैं। मुझे लगता है कि जो इमरान खान ने कहा था कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना, उनके जहन में शायद ये था कि जब पीटीआई बायकॉट करेगी और लोगों की एक ओवरवेलमिंग जो आबादी है, पॉपुलेशन है मुख्तलिफ हल्कों में, वो पीटीआई के साथ है, तो जब वो बायकॉट करेगी तो लोग घरों से ही नहीं निकलेंगे। अब उसमें होता ही है कि जब बड़ी तादाद में कोई भी हल्के में आबादी जो है किसी इलेक्शन का बायकॉट कर दे, तो जो फॉर्म 47 बनाने वाले हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तो लोगों को जबरदस्ती घरों से निकाल तो नहीं सकते। हाँ, अगर लोग बायकॉट नहीं करते पीटीआई वाले और बड़ी तादाद में लोग वोट डालते हैं, तो फॉर्म 47 बनाने वालों के लिए आसान होगा ये कहना कि लोगों ने वोट जो है वो नून लीग को दिए, पीटीआई को नहीं दिए। बड़ा टर्नआउट था और ये बड़े लेजिटिमेसी मिल जाती। ये बात खान साहब की बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर हिस्सा लेते हैं तो लेजिटिमेसी मिलने का भी इम्कान है। और अभी तक मुझे नहीं लगता कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग हुई है कि ज़मीनी इंतखाबात फ्री एंड फेयर होंगे। जब तक इस तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, मैं अभी भी समझता हूँ कि लोग अगर बड़ी तादाद में पीटीआई की कमेटी के फैसले के मुताबिक वोट डालने के लिए निकलेंगे, तो उनके साथ वही होगा जो 8 फरवरी 2024 को हुआ।